हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के जेनजी का पहला प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिपके अमेरिका से दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे दी है और इस वक्त जेनजी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुकी है, जिनको आप देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अभिजीत डिपके के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का मानना यह है कि इनको पहली जीत मिल चुकी है। सरकार को झुकना पड़ा है क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इन सबको इजाज़त दे दी है। पूरे जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस फोर्स को बड़ी तादाद में लगाया गया है और दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस हर जगह तैनात है, हालात पर नज़र रखी जा रही है। प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी दे दी गई है, लेकिन कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ये देख सकते हैं कि जो जेनजी है, जो युवा है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, नारे लगा रहे हैं। और ज़रा हम चलते हैं और यहाँ पर आइए, इधर जो जेनजी है वो नारे लगा रही है। इनका प्रोटेस्ट जारी है और इन लोगों से बातचीत करते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं। वैसे अभी हमें यहाँ पर ज़्यादातर जर्नलिस्ट मिल रहे हैं, मीडिया वाले नज़र आ रहे हैं। तो और हम अंदर आते हैं और क्या सूरत हाल है देखिए। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या नाम है? रितेश कुमार। कहाँ से है? बिहार से। क्यों आए यहाँ? प्रोटेस्ट करने आए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए। कॉकरोच जनता पार्टी से? देखिए, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करें। हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। हम लोग में पहले से बहुत गुस्सा था, बट एक प्रॉपर गाइड चाहिए था और एक आदमी चाहिए था जो हम लोग को ला सके, ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग को ला सके। तो ये हमारा अभी बहुत छोटा स्टार्टिंग है। धीरे धीरे, जैसे गांधी जी भी बहुत छोटा स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमें फिलहाल मुद्दा हमारा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। पिछले 10 साल में 45+ पेपर लीक हुआ है और बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत मीडिया वाले सुबह से जो है पार्टी कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम उसके साथ है जो सही है। जैसे राघव चड्ढा थे, उनका बहुत लोग सपोर्ट किया था, वो रील के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे, बट क्या हुआ, वो बीजेपी में गए। उसके बाद अभी तक उसका एक भी ट्वीट नहीं आया एनटीए के पेपर लीक पे। कल को अगर ऐसा कभी होता तो हम लोग किसी पार्टी का पर्सनल सपोर्टर नहीं, इनको भी छोड़ देंगे। अभी तो फिलहाल के लिए सही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हमें जो उम्मीद है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं 12th पास आउट हूँ, CUET का एग्ज़ाम दिया हूँ। बहुत अच्छा। ये क्या है आपके हाथ में? कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? लग तो रहा है, ये हमारी छोटी है, कहीं ना कहीं सरकार के कान तक खबर तो पहुंची है, क्योंकि आज वो परमिशन के लिए गए, परमिशन लेके आए, तब इतना भीड़ से। वैसे तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं। परमिशन मिल जाना बड़ी कामयाबी, क्योंकि अब तक परमिशन नहीं दी गई थी। हाँ, परमिशन मिलना तो एक तरह से हम लोग के लिए कामयाबी है, क्योंकि परमिशन दिए हैं सरकार, क्योंकि सरकार जान रहा है कि हम लोग उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो परमिशन दिए। और वो लोग ये भी जानते थे कि अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम लोग वहाँ तक भी पहुँच सकते परमिशन लेने के लिए, जिस वजह से उनको परमिशन देना पड़ा है। और थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारे अभिजीत। कितनी देर में आ रहे हैं अभिजीत? क्या? कितनी देर में आ रहे हैं अभिजीत? अभी कंफर्म नहीं पता है, बट एयरपोर्ट से सुनने निकल गए। यहाँ लोग बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हो कि बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका की साजिश है। नहीं, मोदी ऐसा के कोई खिलाफ बात साजिश है ये नहीं, सरकार। ऐसा कोई बात नहीं। कैसे आप साजिश कर सकते हैं? फिर आप वही बात अगर इंडिया में रह करके कोई आवाज उठाता ना, तो उसी दिन बंद हो जाता है ये कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन वो वहाँ है, इसलिए बचा हुआ है और आज 12 बजे के अंदर, 12 बजे के आसपास में वो आ जाएंगे। सुनिए, एक और हमारा एक ही मांग है कि देखो सर, जो CGI बैठा हुआ है, एक मतलब कि अपर लेवल पे बैठा हुआ, वो आदमी ऐसे बोल सकता है। आप सोचो उसकी इथिक कैसा है, आप सोच सकते हैं ना ये चीज़ें। और दूसरी बात है कि आप देखो, पिछले साल भी नीट पेपर लीक हुआ, पिछले साल भी, उसके बाद में अभी भी हुआ, इससे पहले भी 2016 में हुआ था बहुत बड़ा नीट पेपर लीक। तो आप बताओ कैसे ये सारे पेपर लीक ही कर देंगे तो फिर क्या बनेगा? आप बताइए कि सिस्टम के अंदर में अभी आप कल देखे होंगे 22 लोग मर गए थे एक होटल के अंदर में। ये वाले आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो ये किसकी गड़बड़ी है? ये सिस्टम वाले पैसे ले लेते हैं, ना जांच करते हैं, ना कुछ भी करते हैं, और सीधा क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं हर चीज़ को। सिस्टम में सारे करप्टेड लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो? देखिए, निकल चुके हैं हमारे अभिजीत के जी एयरपोर्ट से। अभी खबर आ रही है VP न्यूज़ से, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में हमारे पास। सिस्टम में बैठे हैं करप्टेड लोग, और हम लोग जो यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ ज़मीन पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो एक बार जब
भीमराव अम्बेडकर कहे थे, एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। वही हम लोग बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। बहुत सारे मीडिया वाले हम लोग को भड़काने आ रहे हैं और क्लिप काटने आ रहे हैं। बहुत होंगे जो हम लोग की क्लिप कट भी कर दिए। भड़का रहे हैं कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, इनके हो तो आप इनके कैसे ना। आप कांग्रेस जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगा 2009 में। एक था अभी 99 खबर वाले रिपोर्टर, वो पूछे थे कि आप लोग यहाँ इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम इनसे कुछ नहीं चाहिए, हम ग्राउंड लेवल पे वो कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो यहाँ इलेक्शन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ोगे तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? क्या अगर आप इलेक्शन लड़ो तो उसमें क्यों दिक्कत है किसी को? वही क्यों दिक्कत क्यों होना चाहिए भाई? आप एक तरफ का उनका ही सपोर्ट करने जा रहे हो, जो अभी राजनीति में आप उनके तरफ ही बोले जा रहे हो। मैं उनसे बोला बहुत बात, मुझे पता है क्लिप भी बहुत कट कर देंगे वो लोग, बट हम लोग का ये काम है। देश का चौथा पिलर मीडिया को माना जाता है। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग एक भी क्लिप कट नहीं कीजिएगा और प्रॉपर क्लिप पहुंचाइएगा। कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पूरा मैडम चलेगा। आज तक की अंजना ओम काश्यप को तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या बात कर रही है और कहाँ कहाँ जा रही है। चूसने की बात करती हैं, मेलोडी की चूसने की बात करती हैं और उन बच्चों की बात नहीं करती जिनके भाइयों के हाथों से राखी छूट जाती है। उन माओं की बात नहीं करती, उनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना इलाज कराने चाहती थी वो माँ, आज वो बच्चे उनके फांसियों पर लटक रहे हैं, उनकी वो बात नहीं करती। कहाँ से आप? मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत सिंह है। अब क्या कर रहे हैं अभी? मैं सीयूटी का एग्जाम दे रहा था मैंने, जिसमें आपको पता चला होगा सीयूटी एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ था, उसमें गड़बड़ी आई। जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान हम नीट का पेपर कंप्यूटर लेस कराएंगे। जब आपकी सीयूटी कंप्यूटर लेस है, जब भी आपने उसमें कितनी गड़बड़ी आई आप लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी जानते होंगे। और वो अपनी वो नहीं करते मांग पर, और हमारी मांग यही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन पर नहीं हो रहा है तो मोदी सरकार उनको बहाल करे और इनसे इस्तीफा मांगे। आपको लगता है सरकार रिजाइन देगी, इस्तीफा देगी? सरकार को देना पड़ेगा, ये छात्रों की है, इनके मोदी जी के योगी जी के बच्चों की बात नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों की बात नहीं है। उनके बच्चे तो विदेश जाकर पढ़ लेंगे, हम जैसे गरीब घरों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ने चाहते हैं? उनके साथ लेकिन कहा जा रहा है कि आप जितने लोग हो ना युवा, आप सब एंटी मोदी हो, एंटी नेशनल हो, देशद्रोही हो। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर जवाब मैं देना चाहता हूँ। ऐसा बोला गया था कि 49% जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स है अभिजीत उनके कांग्रेस जनता पार्टी के, आप देखेंगे एक पॉलिटिशियन बोले थे, बट उनके नेक्स्ट डे जो है अभिजीत दीप के अपना इनसाइट में जाकर दिखा 94% फॉलोअर्स उनके इंडिया के हैं। तो ये प्रूफ के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी देखिए आधार कार्ड के साथ। हाँ देखिए, मैं मेरा आधार कार्ड आप देख सकते हैं तो दिखा दूंगा। हाँ, कोई अगर बोल दे दिखा दूंगा, मैं प्रॉपर इंडियन हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। ये जो स्टूडेंट है जो कह रहे हम कॉकरोच हैं और अपने आधार कार्ड के साथ आए हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि वी आर इंडियन नॉट पाकिस्तानी, क्योंकि इनको पाकिस्तानी कह करके एंटी नेशनल कहा गया। आधार कार्ड बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। कॉकरोच बनाया गया है बिल्कुल। और युवाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? चंद्रशेखर नाम है मेरा। कहाँ से आए चंद्रशेखर? बाराबंकी जिले, उत्तर प्रदेश से। दिल्ली में रहते हैं या आज आए वहीं से? बाराबंकी में ही रहते हैं, वहीं हमारा जन्म हुआ था, वहीं पर रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं। प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए क्या पढ़ाई करते हो आप? हम डिप्लोमा सेकंड ईयर है मेरा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। क्यों आए यहाँ प्रोटेस्ट लिए धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे के लिए आए हैं और लेकर ही जाएंगे। क्यों? वो देश के सच्चे प्रेमी है, देश के लिए काम कर, क्यों का? तो वो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है, हो रहा है पेपर लीक? देश हित में तो मतलब पेपर लीक देश हित में हो रहा है, ये आपके पास प्रूफ है? लोग तो ये कह रहे हैं ना। लोग के कहने से नहीं होता है, कोई भी कुछ भी बोल देगा। आप पत्रकार हैं, तो ये कह रही है। आपको समझदार होना चाहिए। अगर लोग कुछ भी बोल देंगे तो आप कुछ भी बोल देंगे। आप न्यूज़ को वेरीफाई करिए, उसके बाद आपके पास न्यूज़ चैनल चलता है। आप मतलब यहाँ से हमें लगता है जितने स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं। तो यही है कि अगर आपको कोई ड्यूटी दी जा रही है तो आप उसको अच्छे से निभाइए। अगर आप कोई बच्चे मतलब पेपर लीक से बच्चे मर रहे हैं तो क्या देश हित में बच्चे मर रहे हैं? बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो देश हित में हो रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि लोग आवाज उठा रहे हैं, देश गड्ढे में गिर रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं, वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही मतलब है। हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, हमारे भाई मर रहे हैं, उसको मुद्दा ना बनाया जाए, प्रोटेस्ट न किया जाए। अगर किसी को कोई ड्यूटी दी जा रही है, मतलब उन्हें क्यों बिठाया गया है? उन्हें शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो अच्छे से पेपर करा पाएं और व्यवस्था संभाल पाएं। अब नहीं संभाल पा रहे तो क्या करेंगे? उनको इस्तीफे की मांग तो हम लोग करेंगे ही, हमारा अधिकार है। लगता है सरकार सुनेगी इस्तीफा? बिल्कुल सुनेगी। अगर इस देश का यूथ, इस देश की जनता चाहेगी तो सरकार सुनेगी, क्योंकि हम लोगों ने वोट देकर उन्हें बिठाया है। उन्हें वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी चंद्रशेखर भाई है। हेलो मैम, कहाँ से आए आप? JNU से। JNU से क्यों आए हैं आप? CJP के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट कामयाब हो पाएगा, मांग सुनेगी सरकार? See, democratic, we're living in a democratic country, and what is guaranteed in our constitution is the right to a peaceful assembly and peaceful demonstration. So what is left to the students to do is come on the streets and fight for the rights of the students. So we are doing
exactly that. बिल्कुल, थैंक यू। मैंने आपको ऐसे ही दिया था। बहुत शुक्रिया आपके गुलाब के लिए। बाकी आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आई है, कहाँ से? यही नोएडा से। क्यों आए हैं आप यहाँ? हम लोग आए हैं स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए, और भी जो देश के अंदर पॉलिटिकल वॉइस है, हमारी वॉइस कभी सुनी नहीं जाती है, तो हम उसके सपोर्ट में आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से आप भी जुड़ी हैं? जुड़े तो सभी हैं, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, जो परेशान है सभी तो जुड़े हैं लगता है उनसे। सरकार सुनेगी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा? वो तो सरकार ही बताएगी। हमारा काम है आवाज़ को उठाना, और सरकार जितनी आवाज़ को सुन सकती है हम उतना जोर के बोलेंगे कि जो हमारी डिमांड है। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो हर सरकार का एक तरीका होता है आपकी वॉइस को दबाने का, कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, ये इस सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात है, जब उसे डिस्क्रेडिट करना होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें लेबल्स कर देती है। तो वो भी एक लेबल है। हम अपने आप को एंटी नेशनल नहीं, नेशन बिल्डर मानते हैं, वो एंटी नेशनल मानते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? इंशा, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से। हाँ। आपको लगता है इस प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा? अब प्रोटेस्ट तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। जैसे पिछले साल भी एनटीए के बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, उस टाइम भी हमें बड़ी बर्बरता से और बड़ी बदतमीजी से डिटेन करा था पुलिस ने। इस बार तो ज़्यादा लोग जुड़े हैं इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया है। तो अगर इस बार नहीं असर होता है तो फिर तो मतलब होप ही खोना पड़ेगा कि ऐसी गवर्नमेंट, इतनी बेशरम सरकार है कि मतलब इतने लोग यहाँ पे आए हैं इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट करने, और फिर भी मतलब एक हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो भी नहीं, वो पूरी कर पा रहे हैं। तो फिर पुलिस ने परमिशन तो दे दिया प्रोटेस्ट करने की, अब तक नहीं मिली थी? हाँ, परमिशन तो मिल गई थी यार। अच्छा, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दरअसल एक मोमेंट है या मीम में बनी पार्टी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, इससे एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में आ जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, या ऐसे ही ठीक है? नहीं, बिल्कुल किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ना है, और स्पेशली इंडिया में जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप जीत सकते हैं, आपको पीपल्स का जो मैंडेट होता है, जैसे कि पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि क्या बोलते हैं, मोदी सरकार को पूरी क्या बोलते हैं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्यूटाइल है इलेक्शन लड़ना, या कोई ख़राब चीज़ है इलेक्शन लड़ना, कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कुछ होता है, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल क्या बोलते हैं पार्टी को कंसोलिडेट करके बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए, और एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स है, यहाँ पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, क्यों लोग नहीं आए? पुलिस ने जितनी क्या बोलते हैं डर फैलाया हुआ है, जितना पुलिस यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है कल से, बहुत लोग तो वही देख के नहीं आए होंगे। और अभी तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, 5 बजे तक हम यहाँ हैं, तो मुझे तो लगता है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि लोग और आएंगे लोग और। हाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर, आप बताओ। आप कॉकरोच समझते हो अपने आप को? हाँ, आप कॉकरोच समझते हैं अपने आप को? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं, चलो आप पकड़ो, मैं तो मीडिया वाला हूँ। अच्छा, एक्टिंग कर रहा हूँ कॉकरोच की। अभी जी डिप्टी कितनी देर में आएंगे यहाँ? पता नहीं कब तक आएंगे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। बहुत कम लोग आए इंस्टाग्राम पर, पता 22 नहीं, मिलियन से मैं वही followers सोच रहा हूँ यहाँ पर इतने कम नहीं लोग क्यों आए हैं। भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुमको आना पड़ेगा इधर। है। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया होगा, अगले साल होगा, अगले साल भी आऊँगा। क्या जब लगता तक है जिंदा देश जब के तक युवा के आऊँगा। बारे में? हैं? ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? इंस्टाग्राम पर ही रील्स बना सकते हैं, एडिट करके डाल सकते हैं, इनके रियल में कुछ ही नहीं है। दम सबके सब मुर्दे हैं, ये हम भी जिंदा है बस, कॉकरोच है सर हम। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर जिस तरह 22 मिलियन से इसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, हर तरफ चर्चा, जंतर मंतर पर कोई बड़ी तादाद नजर नहीं आ रही है। जितने प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग जुड़े उससे ज़्यादा तो जर्नलिस्ट और पत्रकार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और कुछ सीनियर्स लोग आए हुए हैं, लेकिन बहुत कम युवा नज़र आ रहे हैं जो अपने आप को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा समझ रहे हों या आवाज़ उठाना चाह रहे हों। मैं जिससे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वह हर बंदा किसी न किसी मीडिया से नज़र आ रहा है या वो जर्नलिस्ट है। तो बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, हाँ भाई देखिए, इन्होंने अपने हाथ पर टैटू भी बना रखा है, इन्होंने भी कॉकरोच का। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली, यहीं पर रहती हूँ। क्या नाम है आपका? सानिका। सानिका, और आपका नाम? रसिका। यासिका। क्यों आए हैं आप यहाँ? प्रोटेस्ट करने के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए। आपको लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की बात को? ट्राई तो करना बनता है।
क्या होगा आज के प्रोटेस्ट का असर? आई मीन देखना पड़ेगा, कोशिश तो यही है कि वो सुने हमारी बात, बट इट इज़ ऑफ कोर्स ऑल अप टू द डेमोक्रेसी, ऑल अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट दे विल डू। कहा जा रहा है कि जितने युवा हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर से जुड़े हुए हैं, सब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इसको देश के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? अगर आप मेरे जैसे, मैं अभी 12th पास हुई हूँ, और मेरे जैसे उम्र के बच्चों को अगर आप इतनी मेंटल स्ट्रेस में डाल रहे कि वो अपनी जान ले लें, वो अपने देश के लिए क्या क्या नहीं करना चाहते थे, वो अपने उनके सामने उनकी पूरी ज़िंदगी थी, वो अपने देश के लिए क्या क्या सब नहीं करना चाहते थे, उन्हें अपनी जान दे दी। आप उनको कह रहे हो कि वो देश के खिलाफ है, हाउ इज़ दैट राइट? क्या लगता है आपको? तो कोई भी अपोज करता है तो उनको देश के खिलाफ एंटी नेशनल बोला जाता है, तो ये बहुत ही गलत लगता है मेरे को। अब वैसे आपको क्या लगता है, देश में सरकार बदलनी चाहिए, अभी बीजेपी की हुकूमत रहनी चाहिए? हाँ, बदलनी चाहिए। काफ़ी सालों से मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रहा अभी है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, दरअसल एक मूवमेंट है या मीम में बनी एक पार्टी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए। तो आप क्या चाहेंगे कि ये भी एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हो, ये चुनाव लड़े, या बस ऐसे ही मूवमेंट चलाए? आई मीन नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अभी तो एक मूवमेंट है, अभी एक सर्टेन डिमांड है। अगर कुछ सक्सेस आता है तो नो वन नोज़ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी इस मूवमेंट को सिर्फ 15 दिन हुए हैं और हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। बट अगर इस मूवमेंट का कुछ असर पड़ता है देन ऑफ कोर्स समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ दिस। आपको क्या लगता है? हाँ, मैं एग्री करती हूँ इससे। एग्री कर रही हैं? बिल्कुल। जंतर मंतर पर कॉकरोच का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और हिंदुस्तान की तारीख में जेनजी का ये पहला प्रोटेस्ट माना जा रहा है। अभिजीत डिबके भी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक की परमिशन दे रखी है प्रोटेस्ट करने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर अब गुफ्तगू शुरू हो चुकी है वो ये कि सोशल मीडिया पर जितना इस पार्टी का चर्चा था, इस मोमेंट के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी, यहाँ पर वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और काफ़ी कम तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। अभिजीत डिबके भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दूसरे युवा पहुँच रहे हैं। पुलिस की तरफ से लगातार सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरे इलाकों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन वो तादाद नहीं है जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।